हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ फार्मूले देखेंगे। ऐसे फार्मूले जो हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये F4 सीरीज़ का एक वीडियो है। जो पहला फार्मूला है वो लीफ एरिया इंडेक्स का है। इसका फार्मूला होता है टोटल लीफ एरिया डिवाइडेड बाई ग्राउंड एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का देखते हैं। यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप, इंटरक्रॉप मतलब हम कोई भी दो क्रॉप ले लेते हैं A प्लस बी और डिवाइडेड बाई यील्ड ऑफ सोल क्रॉप। सोल क्रॉप में कोई एक क्रॉप का यील्ड देख लेते हैं, वो हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो है। फिर आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल क्रॉपिंग एरिया डिवाइडेड बाई नेट कल्टिवेटेड एरिया। इसका ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा से एग्ज़ाम का फेवरेट रहा है, हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इंडिया के रेस्पेक्ट में क्रॉपिंग इंटेंसिटी 135 होती है। फिर आता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का। ये होता है नंबर ऑफ़ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन। ये नंबर ऑफ़ क्रॉप रोटेशन नहीं है, नंबर ऑफ़ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन है। मतलब एक क्रॉप रोटेशन में हम कितने सारे क्रॉप्स लेते हैं वो, और डिवाइडेड बाई नेट कल्टिवेटेड एरिया। इंटेंसिटी का तो मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई उस वो एरिया जिस पे वो गिर रहा है। फिर आता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स में इकोनॉमिक यील्ड है। इकोनॉमिक यील्ड का मतलब होता है, देखिए दो तरह के यील्ड होते हैं, एक इकोनॉमिक यील्ड होता है, एक बायोलॉजिकल यील्ड होता है। जैसे हमने गेहूं का क्रॉप लगाया तो गेहूं के क्रॉप में हमारे दाने ऊपर ऊपर होते हैं, और जो उसकी स्ट्रॉ होती है वो, तो एक स्ट्रॉ एक अलग पार्ट होती है गेहूं की। तो ग्रेन और स्ट्रॉ दोनों को ऐड कर देंगे तो बायोलॉजिकल यील्ड आएगा, और इकोनॉमिक यील्ड के लिए हम बस ग्रेन को काउंट करते हैं। तो ये हमारा हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला है, इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाई बायोलॉजिकल यील्ड, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। फिर आता है लाइट यूज़ एफिशिएंसी, LUE। ये होता है अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव लाइट एब्सॉर्ब्ड। ये अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर का है 0 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये होता है यूनिट, और ये इसके लाइट की होती है, जो लाइट एब्जॉर्ब की होती है उसकी यूनिट है। फिर आता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। अब मैंने A4 का पेपर अटेम्प्ट किया था 2022 का, तो उसमें माफ़ कीजिएगा 21 का था, जो 22 में उसका मेंस हुआ था। हाँ, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था सार का, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो निकालना था, और ये सारे तीनों का जो आयन है इसका वैल्यू दिया हुआ था, बस आपको फार्मूला से कैलकुलेट कर देना था, वो काफ़ी इजी था। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है, सॉइल में कितनी सोडियम एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसको निकालने का फार्मूला है कि हम सोडियम के आयन्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स का एवरेज ले लेते हैं। तो ये हमारा ऐसे इक्वेट कर देते हैं, रूट अंडर करके आ जाता है आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। पार्टिकल डेंसिटी PD है, वेट ऑफ पार्टिकल मतलब क्या, सॉइल। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, हमने 11th-12th में पढ़ा है अपने। तो वेट का मतलब क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल कोलॉइज, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का ये है, ये इंपॉर्टेंट है। मिनरल सॉइल का आता है, मिनरल सॉइल का पार्टिकल डेंसिटी 2.66 होता है, और ये ऑर्गेनिक सॉइल का हम लोग देख लेंगे, बस ये मिनरल का याद रखना ज़रूरी होता है। फिर आता है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी में हम क्या करते हैं कि इसमें हम सॉइल को ओवन ड्राई कर देते हैं। पहले ड्राई कंडीशन में सॉइल का वेट लेते हैं, फिर उसकी वॉल्यूम को निकाल के और फार्मूला में रख के इक्वेट कर देते हैं। इसका देखिए मिनरल सॉइल का 1.33 होता है। मतलब क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी का हाफ होता है बल्क डेंसिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि बल्क डेंसिटी का 2 टाइम्स होता है पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। फिर हमारे पास सॉइल पोरोसिटी का फॉर्मूला है 1 - BD/PD। BD मतलब होता है बल्क डेंसिटी, और डिवाइडेड बाई PD इंटू 100। तो इस तरह से हमारे 10 फार्मूलेज हैं इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। तो हमारे पास पहला फार्मूला है वो है लीफ एरिया इंडेक्स का। लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है, टोटल लीफ एरिया डिवाइडेड बाई ग्राउंड एरिया। फिर आता है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, यील्ड ऑफ इंटर क्रॉप डिवाइडेड बाई यील्ड ऑफ सोल क्रॉप। फिर आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला, टोटल क्रॉपिंग एरिया डिवाइडेड बाई नेट कल्टिवेटेड एरिया, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 135% इंडिया की ये है आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। फिर आता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रॉप्स लेते हैं हम और डिवाइड करते हैं उसको नेट कल्टिवेटेड एरिया से। अच्छा, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो ना इंटर क्रॉप के लिए हमेशा LER जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो इंटर क्रॉप जो होती है वो बेनिफिशियल होती है। अच्छा, आगे देखते हैं। हार्वेस्टिंग इंडेक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाई बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100 कर लेते हैं। फिर लैंड यूज एफिशिएंसी में अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस डिवाइडेड बाई लाइट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। फिर होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो में सोडियम को डिवाइड करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के एवरेज से, और इसको स्क्वायर रूट कर लेते हैं। पार्टिकल डेंसिटी क्या है, वेट ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल कोलॉइड्स।
या फिर सॉइल सॉलिड्स। फिर आता है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होता है, वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल डिवाइड करते हैं इसको वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल से। और फिर आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी का होता है 1 - BD/PD/100। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू और पढ़ाई करते रहिए।